मैं हूँ भास्कर भारती और मैं हूँ टाइम्स एशिया से। और आज मैं हूँ पहल एनजीओ के दफ्तर में। वो पहल जो सेवा और सहयोग के मार्ग पे एक लंबे समय से, एक लंबे अंतराल से गरीब गुरबों की सेवा में जुटी हुई संस्था है। और इसके जो महासचिव हैं उनका नाम श्री जेके सिंह जी हैं। जेके सिंह जी एक काफी होनहार और काफी मजबूत, दमदार, शानदार समाज सेवी हैं। और यह सिर्फ मेरी ही नज़रों में नहीं है, बल्कि मैं जब इनके रोहिणी क्षेत्र में जब न्यूज़ कवरेज के लिए चलता हूँ सुबह से शाम तक, तो हर जगह पहल और पहल के साथ पहल के महासचिव श्री जेके सिंह का ही नाम सुनाई देता है। जितनी झुग्गियाँ हैं, जितनी असलम कॉलोनियाँ हैं, उन सबों में पहल काम करते हुए नज़र मुझे आई। मुझे दिल्ली के रोहिणी और रोहिणी में असलम कॉलोनियों में न्यूज़ को कवरेज करते हुए एक लंबा समय हो गया। और उस लंबे समय में सदैव मैंने पहल को गरीब गुरबों की मदद करते हुए देखा। आज जो देश के हालात हैं, जो देश की परिस्थितियां हैं कि देश दुनिया की तरह कोरोना के चपेट में है, कोरोना के आगोश में है। और उसे उबारने के लिए सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या किसी भी राज्य की सरकार हो, सभी जो है लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ एनजीओ भी अहम भूमिका निभा रहे। उस एनजीओ में मैं पहल का नाम बहुत ही गर्व से लेना चाहूँगा, इसलिए मैंने पहल को अपनी आंखों से देखा है। कोरोना काल में गरीब गुरबों के बीच राशन किट का वितरण करते हुए, और ऐसा वैसा राशन किट नहीं, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा राशन किट आज तक किसी के माध्यम से न तो सरकार न कोई एनजीओ के द्वारा ही बांटा गया है। 3 किलो तेल और 4 किलो ये देखिए चीनी, 20 किलो चावल, और वह भी बेहतरीन अच्छा चावल, अच्छी कंपनी का चावल, ये देखिए जो आपके सामने है। और 10 किलो आटा, 10 किलो आटा, यही है पहल की पहल। और ये मसाले देखिए, और ये देखिए पहल के द्वारा बांटे जाने वाला दाल, ये है रहर का दाल। रहर का दाल 3 किलो है और उड़द का दाल 2 किलो। ये है राशन किट पहल का। और जिस पहल के महासचिव हैं श्री जेके सिंह, सेवा और सहयोग के मार्ग पे चलने वाले मजबूत, दमदार और शानदार सिपाही। आइए हम बात करते हैं जेके सिंह जैसे मजबूत, दमदार, शानदार सिपाही से, जो सदैव सेवा और सहयोग के मार्ग पर अविरल विचरण करते हैं। तो अब हम बात करते हैं जेके सिंह जी से। बोलिए जेके सिंह जी, आपको कैसे ये ख्याल आया कि हम गरीब गुरबों की मदद करें, और आप ऐसे ख्यालात के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? कौन थे वो लोग जिनसे आप प्रभावित होकर के एनजीओ पहल बनाया, जो एनजीओ आपका जो है आज काम कर रहा है पूरे देश में तकरीबन? भाई, अगर आप कैसे प्रभावित होना, तो एक हमारा समाज का कैरेक्टर ही रहा है। हमारे समाज में ऋषि मुनियों का देश रहा है। यहाँ पे हर व्यक्ति ने प्यार की भावना किया समाज के लिए।
वो सारे हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं, चाहे वो विवेकानंद जी रहे हों या महात्मा गांधी रहे हों, दोनों ही हमारे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से मैंने जब अपने जीवन काल में समाज सेवा की भावना देखी, और जो हमारा परिवार है उसका मुख्य श्रेय परिवार को जाता है, क्योंकि परिवार का सपोर्ट ना हो तो व्यक्ति कोई काम नहीं कर पाता है। परिवार के सपोर्ट के माध्यम से मेरी माता जी, मेरे पिताजी ने मुझ पर कभी किसी प्रकार का सवाल नहीं उठाया, और जब भी मैंने कहा कि मुझे सेवा करना है या लोगों की मदद करनी है, तो उन्होंने कहा देख लो, जो भी रास्ता तुमने चुना है वो तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा है, तुम हमसे ज्यादा समझदार हो। हमेशा मेरे पिताजी यही बोलते रहे, और तब से मैंने ये कारवा शुरू किया। और जहां तक है कि किट बांटने वाली बात है कि कैसे मन में आया, तो मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। मैं पिछले 15 सालों से यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और मुझे एक एक परिवार के बारे में पता है कि कौन सा परिवार कैसा है, किस परिवार में किस चीज की आवश्यकता है और क्या चीज है, वो लोग क्या काम करते हैं। जब ये लॉकडाउन की बात चली थी, उस दौरान में मुझे ऐसा लगा कि ये लॉकडाउन होते ही जो दिहाड़ी मजदूर है, जो डेली मजदूर, जो लोग काम कर रहे हैं, जो जिनका जो रिक्शा पुलर थे या जो फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे, डेली वेजेस पे जो काम कर रहे थे, उन सबका परिवार मेरे साथ जुड़ा हुआ, उनके बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए, तो हमें पूरी परिवार की आर्थिक स्थिति का, सामाजिक स्थिति का ढांचा पता था। और जैसे ही लॉकडाउन हुआ तो मेरे लिए सबसे बड़ा संकट का समय आया कि मेरा तो 1 महीना चलो मैं राशन ले आता हूँ अपने घर का, ये लोग सिर्फ 3 दिन, 5 दिन और 10 दिन का राशन लाते हैं, इनका क्या हुआ। और तभी से मैंने अपने सभी सहयोगी साथियों से बोलना शुरू किया कि नहीं सर, मुझे मदद चाहिए, मुझे मदद चाहिए, और सबने मेरी मदद की।